हेलो गाइस, दिस इज रंगू कौशिक एंड यू आर वेलकम ऑन चैनल यूपीएससी एक्सेसिबल। आज का हमारा टॉपिक है फ्रेंड्स, चैप्टर 10 एटमॉस्फेरिक सर्कुलेशन एंड वेदर सिस्टम्स। ठीक है, क्लास 11th एनसीईआरटी ज्योग्राफी। ये हो गया हमारा इंट्रोडक्शन। अब चलते हैं टॉपिक की तरफ। आज का टॉपिक स्टार्ट करने से पहले मैं आपको पहले बता दूं कि कल हमने पढ़ा था एयर मासेस के बारे में। कल से मेरा मतलब है लास्ट क्लास में, इससे पहले जो क्लास है वो हुई थी हमारी एयर मासेस के बारे में। ठीक है, एनसीईआरटी में भी टॉपिक जो एयर मासेस का ही है। इनफैक्ट एयर मासेस के बाद ही आप फ्रंट पढ़ सकते हो, उससे पहले आप फ्रंट नहीं पढ़ सकते, क्योंकि एयर मासेस से ही फ्रंट्स बनते हैं। समझ आया? तो एयर मासेस के बारे में आपने क्या पढ़ा था कि एक एयर बॉडी होती है एयर की, ठीक है, जिसमें कि हॉरिजॉन्टल लेवल पे टेम्परेचर और ह्यूमिडिटी जो होती है वो सेम लेवल पे होती है। मान लीजिए कोई है, ये एक अर्थ का हिस्सा है, यहाँ पे एक इतने बड़े रीजन में ये एयर है, 3D, इस तरफ भी लेंथ भी, विड्थ भी और ऊंचाई भी। ठीक है, इसमें क्या होगा, इसमें टेम्परेचर और ह्यूमिडिटी होगी लगभग लगभग बराबर ही होगी हॉरिजॉन्टली। वर्टिकली तो चेंज हो सकती है, वो तो होगी ही। ठीक है, टेम्परेचर चेंज होगा, वेरिएशंस होंगी, लेकिन हॉरिजॉन्टल लेवल पे जो इस टेम्परेचर और जो हमारे क्या बोलते हैं ह्यूमिडिटी का जो है वेरिएशन, वो ना के बराबर होती है। ये हमने पढ़ा था एयर मासेस के बारे में। हमने ये भी पढ़ा था कि एयर मासेस अलग अलग टाइप के होते हैं। कॉन्टिनेंट, उनके टाइप्स किस चीज़ पर डिपेंड करते हैं, उनके सोर्स रीजन पे, कि वो उनका सोर्स रीजन वो कहाँ पे बने हैं, कहाँ से आ रहा है वो एयर मास। तो वो कॉन्टिनेंटल भी हो सकते हैं, ट्रॉपिकल भी हो सकते हैं, ये हम पढ़ चुके हैं। सॉरी, कॉन्टिनेंटल भी हो सकते हैं, मैरीटाइम भी हो सकते हैं। कॉन्टिनेंटल का मतलब जमीन पे, लैंड पे बन, ठीक है, और मैरीटाइम का मतलब ओशन पे। ठीक है, उसके अलावा पोलर भी हो सकते हैं और ट्रॉपिकल भी हो सकते हैं। अगर पोलर है तो कोल्ड एयर मास होगा, और अगर ट्रॉपिकल है तो वार्म एयर मास होगा। ये भी हम पढ़ चुके हैं। अब इन्हीं सबसे मिलता है, लेकिन आपने कभी ये सोचा है कि दो अलग कैरेक्टरिस्टिक्स वाले जो एयर मासेस हैं, ठीक है, मान लीजिए वो कभी टकरा जाए तो क्या होगा? दो अलग टेम्परेचर, एक वार्म है एक कोल्ड है, एक वार्म एयर मास है कोल्ड एयर मास है, अगर वो कभी टकरा जाए तो क्या होगा? हाँ, यहीं पे कंसेप्ट आता है हमारा फ्रंट्स का। फ्रंट्स क्या होते हैं? जब दो डिफरेंट एयर मासेस मीट, द बाउंड्री जोन बिटवीन देम इज कॉल्ड फ्रंट। दो डिफरेंट, ध्यान रखना यहाँ पे लाइन, सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या लिखी है, डिफरेंट एयर मासेस। ये एयर मासेस एक दूसरे से डिफरेंट है, इनके टेम्परेचर और ह्यूमिडिटी जो कंट्रास्ट है। ये मान लीजिए ये वार्म एयर मास है, तो दूसरा इज सपोज टू बी कोल्ड, दूसरा वाला कोल्ड होगा। जब ये दोनों एक दूसरे से टकराएंगे, एक दूसरे में मिलेंगे, डेफिनेट सी बात, अपोजिट डायरेक्शन में ट्रैवल कर रहे हैं। अगर एक ही डायरेक्शन में ट्रैवल करेंगे तो मिलेंगे नहीं, बाउंड्री नहीं बनेगी। बाउंड्री तो तभी बनेगी ना जब दोनों अपोजिट डायरेक्शन में चल रहे हैं। तो इनके बीच में जो बनता है एक बाउंड्री बनती है, इसको हम फ्रंट बोलते हैं। समझ गए? अब ये दोनों टकराएंगे यहां पर तो कुछ लोचा तो होगा, वही लोचा हमें पढ़ना है क्या होने वाला है। ठीक है, आगे क्या कह रहा है? अब इससे ही एक चीज और, एक नई टर्म निकलती है, फ्रंटोजेनेसिस। ये जो प्रोसेस होता है फ्रंट बनने का, ऐसा नहीं है कि एक इधर से आए एक इधर से आए और भाई कैसे हो, ऐसे हो खड़े हो गए दोनों, नहीं। फ्रंट्स बनते हैं, अलग अलग टाइप के फ्रंट्स बनते हैं। ये कोई पत्थर नहीं है कि एक पत्थर यहां पड़ा हुआ एक पत्थर यहां पड़ा हुआ, दोनों बस आराम से बैठे हुए हैं, नहीं। ये एयर है, दोनों के पास वेलोसिटी है। ये मोबाइल है, इधर भी घुस सकती है, इधर से इधर भी घुस सकती है, कहीं भी जा सकती है, ऊपर भी जा सकती है, नीचे भी जा सकती है, इसकी मर्जी है। ये पूरा अर्थ पे घूमती रहती है ना? तो फ्रंट्स बनते हैं। इस फ्रंट्स के बनने की जो प्रोसेस है उसको हम फ्रंटोजेनेसिस कहते हैं। कैसे बनते हैं फ्रंट्स, वो हमें पढ़ना है। ठीक है, बहुत देखो डिफिकल्ट टॉपिक है, कंसेप्ट भी हैं, लेकिन पढ़ाया जाएगा, अच्छे से अच्छे समझाया जाएगा, समझोगे अगर ध्यान लगा के तो समझ आ जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं। अब इसके बारे में दो तीन चीजें बताई हुई है कि फ्रंट्स मिड लैटिट्यूड में ही बनते हैं। फ्रंट्स ओकर इन मिड लैटिट्यूड्स। फ्रंट्स जो है मिड लैटिट्यूड्स में ही बनते हैं ज्यादातर। क्यों होता है ऐसा? वो इसलिए होता है कि अगर मैं आपको बना के दिखाता हूं डायग्राम, ये हमारा सरफेस है, ठीक है, ये हमारा इक्वेटर है, इधर भी है, ठीक है, ये हमारी होगी हेडली सेल, इक्वेटर से हवा गई ऊपर 23 डिग्री पे सबसाइड कर गई, हाई प्रेशर बनेगा यहाँ पे, हाई प्रेशर, ठीक है, पता ही है हमें। इधर हमारी बनेगी पोलर सेल, ये भी हमें पता है। यहाँ पे भी हाई प्रेशर है, यहाँ पे भी हाई प्रेशर है।
तो बीच में क्या बनेगा, लो प्रेशर बन जाएगा, यहां पे इधर बनेगा, ये हमारी बनेगी फेरल सेल। ठीक है, यहां पे जो लो प्रेशर बना है वो सोलर इंड्यूस्ड है, हम ये जानते हैं। यहाँ पे जो हाई प्रेशर बना है, क्योंकि यहाँ पे ये भी सोलर इंड्यूस्ड है, क्योंकि यहाँ पे सनलाइट पहुंच ही नहीं रही है, ठंड इतनी ज्यादा, तो हाई प्रेशर बनेगा। यहाँ पे जो हाई प्रेशर बना है वो डायनामिक है, क्यों, क्योंकि यहाँ से जो हवा फ्लो हुई वो यहाँ पे आकर के इतनी भारी हो गई कि उसको नीचे साइड करना पड़ा। ये जब नीचे आई तो आधी हवा इधर गई, आधी हवा इधर आई, इधर से पोल से इधर से हवा आ रही है। जब ये दोनों हवा यहां मिलती है तो ऊपर उठती है। तो अब देखो, यहां पे तो फ्रंट्स बनने का मतलब ही नहीं है, ये हवा यहां सबसाइड कर रही है, आधी इधर आ जा रही है, आधी इधर आ जा रही है, जनरल पैटर्न जो है हमारा। तो यहां पे तो फ्रंट्स बनने का मतलब नहीं है, फ्रंट्स तो बनेंगे ही यहां पे, क्योंकि यहां पे जो हवा की डायरेक्शन है वो यहां पे है। अगर यहां पे एक एयर मास बन गया और एक एयर मास यहां पे बन गया, और क्योंकि जनरल फ्लो ऑफ एयर तो वही है, एयर मास बन गया, ठीक है, आप एयर ने कैरेक्टरिस्टिक जो एक्वायर कर ली उस जगह की, लैंड की। एयर मास का मतलब बाकी और कुछ नहीं है, बस ये है कि वो एक जगह पे सरफेस पे कुछ टाइम के लिए रुक जाती है और उस जगह की कैरेक्टरिस्टिक एक्वायर कर लेती है। जो उस जगह का टेम्परेचर और ह्यूमिडिटी जो कंटेंट होता है वो एयर जो है, उतने बड़े रीजन की एयर जो है वो उन कैरेक्टरिस्टिक्स को एक्वायर कर लेती है, बस यही है और कुछ नहीं है। ठीक है, तो यहां पे जो एयर होगी वो ट्रॉपिकल होगी, वार्म होगी, यहाँ पे पोलर होगी मतलब कोल्ड होगी। तो यहां से वार्म एयर मास, यहां से कोल्ड एयर मास चलेगा, ये दोनों यहां पे मिलते हैं जनरली मिड लैटिट्यूड 66 डिग्री, है ना। तो ज्यादातर फ्रंट्स यहीं पे बनते हैं, और यही जाके अभी आगे जाके हम टेम्परेट साइक्लोन्स भी पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो ज्यादातर फ्रंट्स यहीं पे बनते हैं। ठीक है, ये समझ आ गया, आई होप आपको। आगे कह रहा है एंड आर कैरेक्टराइज्ड बाय स्टीप ग्रेडियंट इन द टेम्परेचर एंड प्रेशर, और टेम्परेचर और प्रेशर में स्टीप ग्रेडियंट होता है। ये भी समझ लो क्या कह रहा है कि टेम्परेचर और प्रेशर में स्टीप ग्रेडियंट होता है, टेम्परेचर और प्रेशर में। क्या मतलब, देखो ये हमारा एक एयर मास है, ये हमारा दूसरा एयर मास है, फ्रंट बन गया मान लो, ठीक है, इस तरीके से मान लेते हैं, थोड़ा सा तिरछा बना लेते हैं उसको, ठीक है, इस तरीके से। ये हमारा दो एयर मास है, ये मान लेते हैं वार्म है, ये मान लेते हैं कोल्ड है, ये पोलर है, ट्रॉपिकल है, ठीक है, ये तो पता ही है हमें, अगर ट्रॉपिकल है तो वार्म होगा, पोलर है तो कोल्ड होगा। यहां पे जब आप खड़े हो तो एयर टेम्परेचर ज्यादा है, इधर आते टेम्परेचर कम हो जाएगा, स्टीप ग्रेडियंट। जब आप पहाड़ों के ऊपर चढ़ते हो तो टेम्परेचर धीरे धीरे कम होता है, ऐसा नहीं एकदम से आप जैकेट पहन लेते हो, जैसे जैसे आप ऊंचाई पे चढ़ते जाओगे टेम्परेचर कम होता जाएगा, आपको ठंड ज्यादा लगने लगेगी। यहाँ पे ऐसा नहीं है, यहाँ पे फ्रंट के बाउंड्री के इस तरफ वार्म है, इस तरफ कोल्ड है एकदम से। कभी कभी देखा है ना कि एकदम से गर्म हवा होती है, तुरंत उसके बाद ठंडी हवा आ जाती है, वो यही है। ठीक है, और जब यहाँ वार्म एयर है तो यहाँ पे लो प्रेशर होगा, और यहाँ कोल्ड एयर है तो यहाँ पे हाई प्रेशर होगा। तो बाउंड्री के इस तरफ लो प्रेशर है, बाउंड्री के इस तरफ हाई प्रेशर है। यही तो ये बोल रहा है कि टेम्परेचर और प्रेशर में स्टीप ग्रेडियंट होता है, बहुत जल्दी बदल जाता है। ऐसा नहीं कि धीरे धीरे बदल रहा, नहीं, बस फ्रंट लांघो और मामला उल्टा, वार्म का कोल्ड, हाई का लो, लो का हाई। समझ रहे, इधर से इधर आओगे तो जहां पे वार्म और लो प्रेशर था, इधर आते ही कोल्ड और हाई प्रेशर हो गया, वापस उधर जाओगे तो कोल्ड और हाई प्रेशर से आप सीधा वार्म और लो प्रेशर में पहुंच जाओगे। समझ आ गया, सेकंड लाइन समझ आ गया आपको। चलिए आगे बोलते हैं। दे ब्रिंग एब्रप्ट चेंजेस इन द टेम्परेचर एंड कोज एयर टू राइज टू फॉर्म क्लाउड्स एंड प्रेसिपिटेशन। अब देखो, टेम्परेचर में तो चेंजेस आएंगे ही आएंगे। जब ये हवा, कोल्ड हवा यहां घुसने की कोशिश करेगी, मान लो ये कोल्ड हवा है, वो यहां घुसने की कोशिश करेगी इस रीजन में, और वार्म एयर इस रीजन में घुसने की कोशिश करेगी ही। मोबाइल है ना, पत्थर तो नहीं है ना एक जगह बैठ जाएंगे, दोनों के दोनों मोबाइल है, ये भी इधर चलेगी, भी इधर चलेगी। और मैंने आपको भी क्या बताया, ये पोलर सेल है, ये फेरल सेल है, जनरल सर्कुलेशन इसको धक्का दे रहा है आगे, और पोल्स को, कोल्ड एयर मास को इधर धक्का दे रहा है। तो ऑब्वियस सी बात है, इनको एक दूसरे को कन्फ्रंट करना ही करना है ना। तो क्या होगा, टेम्परेचर चेंजेस होंगे कि नहीं होंगे, एकदम से जहां गर्म था ठंडी हवा आने लगेगी, इधर जहां ठंडा था गर्म हवा आने लगेगी। दूसरा, गर्म हवा हमेशा ऊपर उठती है, जो ठंडी हवा है वो नीचे आएगी, घुसेगी तो वो इसके टेरिटरी में, वहां मेरे के टेरिटरी में। लेकिन
नीचे जाके घुसेगी, नीचे से घुसेगी। वार्म एयर ऑन द अदर हैंड ऊपर से घुसने की कोशिश करती है, क्योंकि वो हल्की होती है तो कोल्ड एयर के ऊपर चढ़ने की कोशिश करती है। ठीक है, अब डिपेंडिंग ऑन कि कोल्ड एयर पहले ज्यादा घुस रही है या वार्म एयर ज्यादा चढ़ने की कोशिश कर रही है, हमारे अलग अलग फ्रंट्स का टाइप बनता है। हमारे जो फ्रंट्स हैं, जो वो किया जाता है कि किस तरीके से फ्रंट्स होते हैं, फ्रंट्स के भी टाइप्स होते हैं ना, वो इसी बात पर डिपेंड करता है कि कोल्ड एयर ज्यादा घुसने की कोशिश कर रही है या वार्म एयर ज्यादा एक्टिव है। अगर कोल्ड एयर ज्यादा एक्टिव होगी तो वो नीचे की तरफ जाए घुसने की कोशिश करेगी, और वो घुसती वो ज्यादा एक्टिव होगी और अंदर तक घुस जाएगी, और इस तरीके से वो आएगी। अगर ऑन दी अदर हैंड वार्म एयर एक्टिव है तो इस तरीके से ऊपर चढ़ जाती है। वो अभी डिस्कस करेंगे, अभी डिस्कस करने वाले हैं, जरा उसमें झोल मत पड़ो। ठीक है, तो एयर टू राइज, ऑब्वियसली बात है वार्म एयर ऊपर उठेगी एंड कॉज प्रेसिपिटेशन। जब भी गर्म हवा ऊपर उठेगी तो प्रेसिपिटेशन तो होगी, अगर उसमें मॉइस्चर होगा तो। ठीक है, प्रेसिपिटेशन होगी, क्लाउड्स भी फॉर्म होते हैं, ज्यादातर फ्रंट्स पे क्लाउड फॉर्म होते हैं, बारिश भी होती है। ठीक है, चलिए तो फिर ये हो गया, अब आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, हमने ये पढ़ा अभी कि फ्रंट्स तो बनते हैं, फ्रंट्स बनने के प्रोसेस को फ्रंटोजेनेसिस कहते हैं। और वो प्रोसेस किस तरीके का है, कैसे फ्रंट्स बन रहे हैं, उस प्रोसेस के बेसिस पर हमने 4 टाइप के फ्रंट्स में डिवाइड किया, फ्रंट्स को क्लासिफाई किया, फ्रंट्स को एज 4 टाइप्स ऑफ फ्रंट। ठीक है, सबसे पहले हो गया कोल्ड फ्रंट। कोल्ड फ्रंट क्या होता है, मैंने आपको क्या बताया अगेन, जहां पे कोल्ड एयर ज्यादा एक्टिव है, वार्म एयर उतनी एक्टिव नहीं है, कोल्ड एयर ज्यादा, कोल्ड एयर वार्म एयर की टेरिटरी में घुसने की कोशिश कर रही है। नाम याद रखना, जिसका नाम है वही एक्टिव है। ठीक है, व्हेन कोल्ड एयर मूव्स टुवर्ड्स वार्म एयर मास, जब कोल्ड एयर वार्म एयर मास की तरफ चलती है तो इस तरीके से, इस वे में आगे बढ़ती है। ठीक है, और वार्म एयर जब ये जाएगी तो कोल्ड एयर क्योंकि डेंस होती है, भारी होती है, तो जमीन से चिपकते रेंगते हुए आगे बढ़ती है, और वार्म एयर उसके ऑप्शन ही नहीं बचता, वो वार्म एयर उसके ऊपर नहीं चढ़ती, वो वार्म एयर के नीचे घुस जाती है क्योंकि वो डेंस है। ठीक है, तो इसको बोलते हैं कोल्ड फ्रंट, सिंपल सी बात है। अब उसी तरीके से वार्म फ्रंट आ गया, व्हेन वार्म एयर मूव्स टुवर्ड्स कोल्ड फ्रंट, जब वार्म एयर कोल्ड फ्रंट की तरफ मूव करेगी तो उसको हम बोलेंगे वार्म फ्रंट। लेकिन यहां पे वार्म एयर क्या करती है, वार्म एयर एग्रेसिवली इसके ऊपर उठ जाती है, कोल्ड एयर अपनी जगह पे रहेगी, क्योंकि वार्म एयर हल्की है, वो इसके ऊपर चढ़ जाएगी और यहां पे वार्म फ्रंट बन जाएगा, फैल जाएगी है। ठीक है, इन्हीं फ्रंट्स के बेसिस पे हमें पता चलता है बारिश कैसी और कितनी होने वाली है। ठीक है, आगे बढ़ेंगे वो चीज। अब आ जाओ, अगला आ जाता है, अगला आता है हमारा ऑक्लूडेड फ्रंट। ये बेसिकली होता है वार्म फ्रंट ही है, वार्म फ्रंट है, वार्म फ्रंट हमारा बन गया ऐसे, वार्म एयर एक्टिव है, लेकिन थोड़े टाइम बाद मान लो कोल्ड एयर भी एक्टिव हो जाती है कई बार, और कोल्ड एयर भी वार्म एयर की टेरिटरी में घुसना स्टार्ट कर देती है, तो वो वार्म एयर को पूरे तरीके से जमीन से उठा देती है, एकदम से बहुत जल्दी पूरे तरीके से वार्म एयर को जमीन से उठा देगी, नीचे पूरे में फैल जाएगी और वार्म एयर एकदम से ऊपर पहुंच जाएगी। उसको हम ऑक्लूडेड फ्रंट कहते हैं। पहले वार्म फ्रंट बनेगा, फिर कोल्ड फ्रंट बनता है। कोल्ड एयर जो वो वार्म एयर के रीजन में घुस जाती है, वार्म एयर को पूरी तरीके से ऊपर उठ जाना पड़ता है, वो तो उठ ही जाएगी, उसको तो बहाना चाहिए बस ऊपर उठने का, क्योंकि हल्की है, एकदम तुरंत से चली जाएगी। ठीक है, इसको बोलते हैं ऑक्लूडेड फ्रंट। समझ आ गया। नेक्स्ट है हमारा, ये बहुत ही इजी सा, स्टेशनरी फ्रंट। व्हेन फ्रंट्स रिमेन स्टेशनरी, सिंपल सी बात है, इधर वार्म एयर है, इधर कोल्ड एयर है, कोई नहीं हिल रहा, बस बाउंड्री बनी हुई है, कोई हिलडुल नहीं रहा है, दोनों तरफ से फ्रिक्शन बराबर है, जितनी फोर्स इधर से लग रही है उतनी इधर से लग रही है, कोई नहीं हिल रहा, इसको हम स्टेशनरी फ्रंट बोलते हैं। ठीक है, तो ये हमारा फ्रंट का किस्सा खत्म हो गया। अब फ्रंट से अगला रिलेटेड टॉपिक जो है, मैंने बोला ना वेदर सिस्टम्स, ये एटमॉस्फेरिक सर्कुलेशन से वेदर सिस्टम इंपैक्ट होता है, वेदर सिस्टम बनते हैं अलग अलग तरीके के। तो फ्रंट्स बने, अब फ्रंट से बनेगा एक्स्ट्रा ट्रॉपिकल, या जिसको हम बोलते हैं टेम्परेट साइक्लोन्स। ठीक है, तो नेक्स्ट जो टॉपिक है हमारा वो टेम्परेट साइक्लोन ही होगा। ठीक है, तो ये लगता है तो आप कमेंट कर दीजिएगा, मैं दोबारा से बता दूंगा। तब तक के लिए, और वीडियो देखनी है और पसंद आई तो लाइक करनी है और चैनल को सब्सक्राइब करना है। थैंक यू।